हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो कुछ खास है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं कुछ ऐसा लेके आया हूँ जो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल को और भी सरल बना देगा। जी हाँ दोस्तों, आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या देखते हैं और क्या देखते हैं। जो देखना है वो अगर आपको चार्ट पे ही देखने को मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं कुछ ऐसा एक इंडिकेटर डिजाइन किया हुआ हूँ कि जो हमें चार्ट पे जो जो इम्पोर्टेंट हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में जो हमें ट्रेडिंग के लिए चाहिए रहता है वो हम अपने चार्ट पर ही देख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, हम अपने चार्ट पे ही आपको देख सकते हैं, वह भी हमने एक इंडिकेटर की मदद से। तो दोस्तों इंडिकेटर हम आपको शो करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले बता दूं कि ये मैं जो भी वीडियो रिकॉर्डेड करता हूं मैं डायरेक्टली अपलोड करता हूं, जैसा रिकॉर्ड होता है वैसे ही अपलोड करता हूं। तो इसमें हो सकता है कुछ वॉइस इधर उधर हो जाती है या कुछ गलत सलत बोल जाता हूँ या स्क्रीन इधर का उधर कुछ जो अनवांटेड स्क्रीन है वो भी रिकॉर्ड हो जाती है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, है ना। तो उसको आप इग्नोर करके जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपको नॉलेजेबल लगे जो चीज़, उसको आप ग्रैब करिए और बाकी चीज़ें हैं उसको इग्नोर करके छोड़ दीजिए। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। ऐसी चीज़ें क्या, मैं दोस्तों आपको जैसे कि मैं बता दूं ट्रेडिंग स्टाइल के लिए, जैसे हम आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं या आप किसी भी प्रकार से ट्रेडिंग करते हैं तो आप ज़्यादातर देखते हैं कि वॉल्यूम हमें कहाँ मिल रही है, किस उस पर मिल रही है। और हमें देखना होता है कि सेक्टर वाइज कि कौन सा सेक्टर कहाँ चल रहा है, निफ्टी क्या परफॉर्मेंस दे रहा है ना। और जो हमारी बैंक निफ्टी है वो क्या परफॉर्मेंस दे रही है। तो उसको देखते हुए दोस्तों हमने एक इंडिकेटर बनाया है जिसका परफॉर्मेंस हमें चार्ट पर ही दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके सामने उसको ओपन कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। देखिए दोस्तों, ये हमने एक इंडिकेटर बनाया है लाइव सेक्टर डाटा। दोस्तों लाइव सेक्टर डाटा यहाँ पे अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे हम कोई भी चार्ट लगाएंगे तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा चार्ट हमें जो लाइव डाटा है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। आज संडे है दोस्तों, आप डेट देख लें, मैं कितने 2:41 पे 15 6 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये दोस्तों मार्केट आज संडे है, ऑफ है, लेकिन जो हमारा पिछला डाटा है वो पिछला डाटा यहाँ पे जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आपको लाइव दिख रहा है। अब इसमें दोस्तों मैंने क्या क्या यहाँ पे किया है, यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर इंडेक्स वो इंडिया विक्स को लिया है। इंडिया विक्स दोस्तों जो जिसको नॉलेज है उसको पता है कि इंडिया विक्स ट्रेडिंग के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसकी अहमियत को समझें कि आखिर इसको क्यों यूज करते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि हम इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने लिया है निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिस पे हम ज़्यादातर ऑप्शन की ट्रेडिंग लोग बाग करते हैं। तो यहाँ से हमें डायरेक्टली हम कोई भी चार्ट खोले हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी का यहाँ पे बिहेवियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या दिया है, यहाँ पे सबसे पहले हमने सिंबल दी हैं, फिर प्राइस, क्या प्राइस चल रहा है करंट में, और यहाँ पे चेंज, जो कितना परसेंट ऊपर नीचे चेंज हो रहा है। और हमने इसकी जो स्पीड है नापने के लिए हमने RSI की वैल्यू भी यहाँ पे दी हुई है। इसमें वैल्यू हमने इस पे 60 और 40 को रखा है कि स्पीड यहाँ से ग्रीन हो जाएगा जैसे ही ऑटोमेटिक होगा। यहाँ पे देखिए आप 60 से अगर ऊपर रहेगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, या ब्लू कलर का नॉर्मल में ब्लू हो जाएगा, और 40 के नीचे आता है तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। अभी मैं कोई एक आध एग्जांपल आपको बता दूंगा किसी भी एक यहाँ पे। पहले आप पूरा वीडियो को समझ लें कि इसमें आखिर क्या होने वाला है और क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने 3 चीज़ें ले ली, इंडिया विक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। इसके बाद हमने क्या किया है, हमने सेक्टर को लिया है। हमने हालांकि एक निफ्टी मिड सेलेक्ट भी लिया है, ये भी हमारा एक सेक्टर ही है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सेक्टर को लिया है। सेक्टर में हमने क्या लिया है, निफ्टी IT, फार्मा, ऑटो, रियल्टी, FMCG, ठीक है, मेटल, एनर्जी, मीडिया, PUC बैंक, फाइनेंस और मिड सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक तो ये हमारे सेक्टर हो गए और इंडेक्स हो गए, 2 इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो गए। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने इतना तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन उसके बाद भी हमने इसमें क्या किया है, हमने 6 स्टॉक लिए। 6 स्टॉक हमने निफ्टी के 3 स्टॉक लिए हैं और बैंक निफ्टी के 3 स्टॉक लिए हैं, बड़े बड़े स्टॉक। अब दोस्तों इसमें क्या है, आप जो ऊपर का डाटा देख रहे हैं ये तो आपका जो निफ्टी
निफ्टी मिड सिलेक्ट तक है, ये डाटा आपका फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे जो 6 स्टॉक आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो भी, अगर आप इसको लगाना चाहते हैं मार्केट का बेबी देखने के लिए, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर आप ये 6 स्टॉक को चेंज करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ से आप इसकी सेटिंग में जाना है। आपको सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे इनपुट में आएंगे। इनपुट में आपको ये देखिए कस्टम स्टॉक दिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखेंगे तो आपके डिफ़ॉल्ट में यही सेट रहेगा जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हम इसको डिलीट करते हैं, रिलायंस को हम लिख दे रहे हैं ONGC, ठीक है, और हमने मारुति की जगह लिख दिया जियो फाइनेंस, जियो फिन, ठीक है। सिंबल आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या, यहाँ पे देखिए, हम जैसे यहाँ पे चेंज करते जाते हैं तैसे ही यहाँ पे डाटा आप चेंज होता हुआ दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम और किसको दे रहे हैं, UPL, हम छोटे छोटे लिख रहे हैं जिससे कि जो हमें याद रहें और समझ वो दिखें, ABB, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक, जैसे ही हम वहाँ पे सर्च कर वो चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब हम और क्या स्टॉक ले लें, यस बैंक ले लें, ठीक है। सॉरी, यस बैंक की हमने स्पेलिंग शायद मिस्टेक कर दी तो हट गया है। अब ये देखिए, ये भी मिस्टेक हुई तो देखो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर आप कोई मिस्टेक करेंगे तो यहाँ पे ये आपकी टेबल हाइड हो जाएगी। तो आपको मिस्टेक नहीं देखना है, सिंबल जो है वो सही देखना है। और यहाँ पे तीसरा छठा हम कोई स्टॉक ले रहे हैं, या कौन सा स्टॉक ले लें, कौन सा आइडिया ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने मन्नमपुरम को ले लिया है। ये देखिए दोस्तों, मन्नमपुरम को हमने लेने का मतलब ये था क्योंकि यहाँ पे मन्नमपुरम हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये कल का टॉप गेनर था, यानी कि फ्राइडे में ये टॉप गेनर था। 3.5% यहाँ पे अप रहा था और RSI इसकी 70% से ऊपर 70 से ऊपर है, ठीक है। तो आप अगर अभी चार्ट देखेंगे तो मैं चार्ट भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे हमने ये स्टॉक ले लिए हैं और ये स्टॉक यहाँ पे लग चुके हैं, हमने इसको ओके कर दिया है। अब आप कोई भी डाटा देखते हैं, चलिए हम जैसे मन्नमपुरम को ही लगा ले रहे हैं, मन्नमपुरम को हमने लगा लिया। तो ये देखिए, ये कल का हमारा टॉप गेनर था क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था और यहाँ से ऊपर आया था, मैक्स हेल्थ भी था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इसको ये लगा लिया है और यहाँ की इसकी वैल्यू देखें तो ये 3%, 3.5% ओपन गई है और यहाँ पे 70 RSI इसकी चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको कोई भी आप स्टॉक लगा रहे हैं, अगर कल का सेशन हमें शुरू होता है तो ये सब जीरो हो जाएगा, ये जो है चेंज सब जीरो हो जाएगा और आपको स्टार्टिंग से मिलेगा। आप कोई भी स्टॉक देखिए, अगर फ्यूचर ऑप्शन में या कुछ भी कर रहे हैं तो यार 5 से 6 स्टॉक आप ऐसे रखते हैं। हालांकि ट्रेडिंग 2 या 3 पे ही करते हैं, लेकिन लोग बाग हैं फिर भी 5-6 स्टॉक अपने फेवरेट रखते हैं। तो हमने क्या किया है, इंडेक्स का आपको पूरा डाटा यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप जो 6 अपने पसंदीदा जो आपको अच्छे लग रहे हैं उस दिन, जिस दिन न्यूज बेसिस स्टॉक हैं या आपको उसमें अच्छा लग रहा है या आपको कहीं से भी न्यूज मिलती है, पता चलता है कि आज इस स्टॉक में कुछ बिहेवियर हो सकता है, तो आप यहाँ पे लगा लें। आप अपना और भी डाटा देखते रहें, लेकिन आपको चार्ट पे यहाँ पे उसका बिहेवियर यहाँ पे दिखता रहेगा कि क्या पोजीशन चल रही है उस स्टॉक की, ठीक है। अब हम कोई भी स्टॉक मैक्स हेल्थ लगा ले रहे हैं, ये देखिए हमने मैक्स हेल्थ लगा लिया, लेकिन यहाँ पे सारा डाटा वैसा को वैसा आ रहा है। चलिए हम यस बैंक की जगह मैक्स हेल्थ को कॉपी करके लगा दे रहे हैं। आप कॉपी करके लगाएं जिससे स्पेलिंग गलत ना हो, स्पेलिंग अगर बाई चांस गलत हुई तो वो हाइड भी हो जाएगा। हमने क्या किया, मैक्स हेल्थ को लगा लिया। तो यहाँ पे आप देखिए मैक्स हेल्थ, इसके ऊपर मैक्स हेल्थ आ गया, ये हमारा पोजीशन में था। इसके अलावा कौन था, मिथुन फाइनेंस है ना, मिथुन फाइनेंस भी हम देख लेंगे। 1 सेकेंड, अब इसको भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसकी सेटिंग में गए, हमने मिथुन फाइनेंस को यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। अब ये स्टॉक मान लो ये हमारे नज़र में थे कल और हम इसको यहाँ पे लगा लेते तो यहाँ पे हमें एक एक पॉइंट बढ़ता हुआ नज़र आता, तो ये डाटा हमें यहाँ पे मिलता। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बता दो दोस्तों, यहाँ पे जो डाटा है वो हमें 1 मिनट की कैंडल पे मिल रहा है। 1 मिनट की कैंडल पे किसको मिल रहा है, जिसके पास ट्रेडिंग व्यू का फ्री प्लान है।
अगर आप फ्री प्लान यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं फ्री प्लान यूज कर रहा हूँ, तो ये डिज़ाइन ऐसे किया गया है, जो हमारी ट्रेडिंग व्यू हमें अथॉरिटी देता है वो प्रीमियम और नॉन प्रीमियम के हिसाब से देता है। तो जब भी मेरे पास जो मैं फ्री प्लान यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल पे मुझे यहाँ पे डाटा मिल रहा है, यानी कि 1 मिनट बाद मेरा यहाँ पे डाटा अपडेट होगा। लेकिन अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है, आपने प्रीमियम ले रखा है टेलीग्राम पे, तो आपको यहाँ पे टिक बाई टिक डाटा यहाँ पे मिलेगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, कोई सेटिंग नहीं करनी है। आपको अगर आपके पास प्रीमियम है तो यहाँ पे टिक बाई टिक डाटा आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो अभी आप डाटा अगर मैच करेंगे, तो यहाँ पे 1 मिनट की कैंडल पे मिल रहा है, यानी कि 1 मिनट की कैंडल हमारे पास प्रीमियम हमें देता है, तो 1 मिनट का ही हम चार्ट इसमें देख सकते हैं और 1 मिनट का ही डाटा हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो यानी कि 1 मिनट हम लेट चलेंगे दोस्तों, हमें चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना। हम अगर कोई भी स्टॉक देख रहे हैं, उसको नज़र रखे हुए हैं, यहाँ पे हमें डाटा तो दिख रहा है ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आप बहुत हाई फाई ट्रेडर हैं तो आप प्रीमियम यूज कर रहे होंगे, बनी बात है, तो आपको से टिक टू टिक डाटा मिलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये मैंने इसलिए बता दिया है कि लोगों के बाद में इसको यूज करते या देखने के बाद ये ना क्वेश्चन आए कि ये डाटा टिक टू टिक नहीं है। तो इसलिए मैंने ये चीज़ पहले ही आपको क्लियर कर दी है कि अगर आप इसमें प्रीमियम वर्जन लेंगे तो ही आपको डाटा इसमें टिक बाई टिक मिलेगा, और अन्यथा आपको 1 मिनट कैंडल का जो 1 मिनट के कैंडल पे है उस पर आपको डाटा पूरा यहाँ पे रीड करने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी ट्रेडिंग लाइफ को कितना हेल्पफुल बना सकता है, प्लीज़ दोस्तों मुझे कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों मैं वीडियो बनाता हूँ और डायरेक्टली अपलोड करता हूँ, तो इसमें कोई भी मिस्टेक हो तो माफ़ करिएगा, मैंने पहले भी बोल दिया है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे ये 3 स्टॉक कर लिया। तो ऐसे चलते आप कोई भी स्टॉक कर सकते हैं। और जैसे ही हमने इसको क्या किया, हम जैसे मान लो इसे हटा दिया, हमने डिफ़ॉल्ट कर रेस्ट सेटिंग कर दिया और हमने डिफ़ॉल्ट सेट कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारे सेट हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमने क्या सेट, इंडेक्स हमारे ये पूरे फिक्स रहेंगे, यहाँ तक हमारे कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। केवल रिलायंस से जो है स्टॉक, हमने निफ्टी के 3 स्टॉक लिए हैं और बैंक निफ्टी के जो बड़े हैवे जो स्टॉक हैं उनको हमने लेके रखा है, जिससे कि मार्केट का बिहेवियर हमें समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ भी ना वॉच लिस्ट बनाने की जरूरत, ना कुछ देखने की जरूरत है। यहाँ पे आपको मार्केट का बिहेवियर पूरा नज़र आता रहेगा लाइव। अगर आप कहेंगे तो कल मैं लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूंगा इसका, जिससे कि आप समझ पाएँ कि इसका क्या बिहेवियर है और इस इंडिकेटर से हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों हमने जो हमारा जो TMW एडवांस इंडिकेटर है उसके बारे में भी हम बता दें, हमने क्या है, हमने इसमें भी कुछ अपडेट किए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने कुछ कैंडल्स के जो अपडेट है वो हमने थोड़ा चेंज किया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये ब्लैक कैंडल बनी हुई है, तो ब्लैक कैंडल का यहाँ पे कुछ जो हमारे इस इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं उनको पता है कि ये ब्लैक कैंडल हमने क्यों यहाँ पे लगाई हुई है। और जैसे ही एक चीज़ हमने इसमें आज ही अपडेट किया हुआ है, यानी कि कल सैटरडे नाइट में मैंने पूरी नाइट बैठ के हमारे विश्वजीत जी सर हैं उनके साथ मिलके हमने इसको बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया है, उनकी हेल्प की मदद से। थैंक यू विश्वजीत जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इसमें हमारी हेल्प की। और हमने देखिए यहाँ पे कुछ अपडेट किया है। जैसे ही हमने अपडेट किया है, यहाँ पे आप देखेंगे हमने यहाँ पे अपडेट क्या किया है। हमने यहाँ पे जैसे ही इंडिकेटर पे हम यहाँ पे रखते हैं, इंडिकेटर पे हम कहीं पे भी, मतलब इंडिकेटर जो ये हमारा ट्रेड फ्री, हम इसको थोड़ा हाइड कर दे रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और वॉल्यूम को भी हम हाइड कर दें, नीचे वॉल्यूम को चलिए चलने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर पे कहीं पे भी रखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो कैंडल्स हैं उनका येलो कलर में चेंज हो जा रहा है। तो येलो कैंडल भी हमारे जो इंडिकेटर यूज कर रहे हैं उनको ये पता है कि यहाँ पे इंडिकेटर हमारा ये मदद कैसे कर रहा है। चलिए हम मन्नमपुरम में देख ले रहे हैं। मन्नमपुरम में दोस्तों हमें 2 येलो कैंडल मिली थी और 1 ब्लैक कैंडल मिली थी। तो यहाँ से हमें कंफर्म हुआ था कि हमारे यहाँ पे हम इसका क्या यूज करें। देखिए ब्लैक कैंडल अगर देखें तो आप ये 11:45 पे ब्लैक कैंडल बनी हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने इंडिकेटर पे सिलेक्ट किया है, तो ये देखिए हमारे पास 1 सेकेंड, मैं इंडिकेटर पे कहीं पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए 9:25 पे येलो कैंडल बनी हुई है। 9:25 पे येलो कैंडल बनी हुई थी और हमारे कुछ सेटअप हैं, तो हमें मालूम था कि मन्नमपुरम आज यहाँ पे टॉप गेनर की लिस्ट में
हो सकता है, कंफर्म नहीं था, लेकिन यहाँ पे हम चलते गए, ट्रेड लिया और कुछ कंडीशन है हमारी, जो हमारी ग्रीन लाइन है उसके ऊपर ही चाल चली, तो यहाँ पे पुट कॉल पोजीशन अच्छे से बनी, लेकिन यहाँ पे फिर से हमें एग्जिट कराया और वापस से यहाँ पे देखिए येलो लाइन, येलो कैंडल बनी यहाँ पे कितने 11:25 पे। दोस्तों ये कैंडल अगर आप जाके देख सकते हैं इनमें क्या लॉजिक है, अगर आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ सकते हैं, खुला ओपन किताब है, मेरा ऐसा नहीं है कोई चीज़ छिपाना है या कुछ भी करना है, ओपन किताब है, आप जाके देखिए यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ हो रहा है, ये येलो कैंडल बन रही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पोजीशन बनी और यहाँ पे भी हमें ग्रीन कैंडल बनी है, तो देखिए ग्रीन पोजीशन हमें मिली और येलो कैंडल ने हमें फिर से यहाँ दिया और फिर से हमें एग्जिट मिली और फिर से ये हमारी ग्रीन लाइन फिर से ऊपर गई, यानी कि हमें यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में ही मालूम पड़ गया था कि ये आज इसमें मोमेंटम ग्रीन का हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे आप पीछे देखेंगे तो यहाँ पे येलो कैंडल बन रही है और उसके बाद शायद ब्लैक बनी है, 1 सेकंड मैं उसको भी क्लियर कर ले रहा हूँ, नहीं ब्लैक नहीं बनी है, लेकिन रेड कैंडल बनी है, लेकिन रेड येलो में चेंज हुई है। तो यहाँ पे हमारा जो सेटअप है वो हमारे इंडिकेटर्स जो यूज कर रहे हैं उनको पता है कि ये सेटअप क्यों बन रहा है, अगर जिनको जो यूज कर रहे हैं उनको नहीं पता है तो उनको अपडेट मिल जाएगा लाइव क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए इंडिकेटर ने हमें रेड लाइट दी और यहीं से कितना मस्त गिरा है यहाँ से, और ये तीनों रेड लाइट देखो 1 2 3, यानी कि 1 सेकेंड मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखो 1 2 3 रेड येलो लाइट है और यहाँ से गैप डाउन हुआ सॉरी, और यहाँ पे अच्छा बेनिफिट मिला है। अगर गैप डाउन का नहीं भी देखना था तब भी हम यहाँ पे अगर 3:30 बजे तक मार्केट में रुकते हैं तब भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जैसी यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे हमने ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बनी है, हालांकि ये एसएल लेके गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से यहाँ तक हमें चाल मिली है, बहुत अच्छे से मिली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब जैसे यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी है, ये रेड बनी और ये यहाँ तक कितना अच्छा चाल दिया, तो ये कुछ हिंट हमने इस इंडिकेटर में ऐड की हुई हैं, तो काफ़ी अच्छा इसके माध्यम से चलता है। देखिए यहाँ पे जैसे हमें ये मॉर्निंग में ही मिल गई थी येलो कैंडल और यहाँ से कितना बेहतरीन तरीके से मार्केट ऊपर चढ़ा है, ये मनमपुरम का है। ठीक है, तो ऐसे हर स्टॉक में ये वर्क करता है, तो हाल फिलहाल ये हमने थोड़ा ऐड कर दिया, बता दिया, लेकिन हम बात जो अपने कर रहे थे वो हम इस इंडिकेटर की बात कर रहे थे जो हम आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है दोस्तों। तो ये आपको इंडिकेटर कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा और आप अपना रिव्यू इस पर ज़रूर देखिएगा, और हम इसको आप रिव्यू लाइव भी देंगे जिससे कि आप देख पाएँ कि ये असलियत में वर्क कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने ये सैटरडे यानी कि कल ही मैंने इसको रेडी किया हुआ है, तो बैक टेस्ट होना बाकी है, यानी कि मंडे को लाइव डाटा चलेगा तब हम उस पर बैक टेस्ट भी करेंगे, लेकिन हमने बैक टेस्ट कर लिया है, लाइव टेस्ट करेंगे। तो बैक टेस्ट में तो ये पास है और लाइव टेस्ट करेंगे कि लाइव टेस्ट में ये कैसा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और आपकी इच्छा हो तो कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, लव यू।